करेंगे क्लास 9th की जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 बिहाइव का, दैट इज माय चाइल्डहुड। अब ये जो चैप्टर है ना, बेसिकली कि किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, अब एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। हमारे ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बहुत ही ही वॉज एन एक्सीलेंट पर्सन। उन्हीं की ही लाइफ के बारे में हम लोग कुछ मोमेंट्स जो उसमें से लिए गए हैं, नॉट द होल लाइफ बट उसमें से जो कुछ मोमेंट्स लिए गए हैं ना, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको क्या बताती हूँ, कैरेक्टर लिस्ट में आपको बताती हूँ कि इसमें हैं कौन बेसिकली। सबसे पहले हमारे अब्दुल कलाम सर, उनके बारे में बात करी गई है, जो कि किस में पैदा हुए थे, एक तमिल फैमिली में पैदा हुए। किस में पैदा हुए, एक तमिल फैमिली जो कि कहाँ पे थी, रामेश्वरम में थी। वहाँ पे उनकी बात करी गई है, वहाँ पे उनकी लाइफ पूरी वहीं रही है, किस तरीके से वो पैदा हुए, फिर उसके बाद बड़े हुए, कैसे उनके फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स के साथ वो कैसे इंजॉय करते थे, वो मुस्लिम थे और उनके फ्रेंड्स सारे कैसे थे, हिंदूज थे। स्टिल उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो इनकी जो लाइफ थी ना, वो बहुत ही ही वॉज हैप्पी एट दैट टाइम। पैसे की कमी नहीं थी, इमोशनली वो स्ट्रांग थे, ठीक है, फाइनेंशियली ही वॉज ऑल्सो रिच, अच्छे स्ट्रांग थे, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके फादर हैं, ठीक है, जनालुद्दीन, और जो उनकी मदर हैं दैट इज आशी अम्मा, उनके बारे में बात करी गई है। उनके फादर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उनके लाइफ में, उनको गाइड किया है। जैसे कि फादर होते हैं वो हमें गाइड करते हैं क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए, सिमिलरली उनके फादर ने भी उन्हें गाइड किया है कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए, मतलब अब्दुल कलाम जी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब ये जो चीज़ें हैं ना कहीं ये सारी चीज़ें, सेल्फ डिसिप्लिन की, ऑनेस्टी की, ये सारी चीज़ें उनके अंदर उनकी फैमिली से ही आई हैं। ये सारी चीज़ें उनके अंदर कहाँ से आई हैं, उनकी फैमिली से आई हैं। फिर इनके बारे में बात करी गई है जो कि उनके क्या है, यहाँ पे ब्रदर इन लॉ हैं, और शमसुद्दीन जो कि उनके कज़न हैं, उनके बारे में भी बात करी गई है। अब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि बेसिकली इनका क्या रोल था, इनकी अब्दुल कलाम सर की लाइफ में क्या रोल था और क्या रोल वो प्ले करते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट जो कलाम की फैमिली थी ना, वो काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। कलाम सर की जो फैमिली थी ना, वो काफ़ी अच्छी थी। एंड इनफैक्ट उनके जो फादर थे ना, वो क्या सोचते थे कि भाई मेरी ना जो किचन है ना, वो इतनी बड़ी है कि बहुत सारे लोगों को आराम से 100 से 150 लोगों को खाना खिला सकती है। बीइंग बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली, स्टिल वो इतने सुपर रिच और सुपर थिंकिंग उनकी बहुत अच्छी थी। चाहे वो हिंदूज हों, चाहे वो मुस्लिम हों, वो सब कैसे रहते थे, बॉन्डिंग के साथ रहते थे। और अब आप खुद सोच सकते हो कि पहले बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। हमारे जो प्रेसिडेंट रहे ये अराउंड 2001 2002 या उसके ड्यूरेशन में रहे, ठीक है। बट उससे पहले जब ये पैदा हुए, सोचो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे या उसके बाद भी अगर ये पैदा हुए, तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी थी, और इनका घर भी बहुत अच्छा था और उसमें सारी लग्जरीज थी। मतलब उस टाइम के हिसाब से वो काफ़ी लग्जरियस लाइफ अपनी एंजॉय करते थे, जो कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। ओके, अब 1939 में क्या हुआ। 1939 में देखो, ब्रिटिशर्स का टाइम आ गया, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, तो उससे पहले बात करी गई है 1939 की, जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने की वजह से अब हुआ क्या, सडनली इमली की डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई। इमली दैट इज टैमरिंड, ठीक है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई। अब हमारे यहाँ आराम से उगता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे कलाम सर क्या करते थे, पैसे कमाने के लिए टैमरिंड सीड्स इकट्ठे करते थे और उसको कहाँ, मार्केट में जाके सेल आउट करके आते थे। और इसी तरीके से उन्होंने अपनी फर्स्ट सैलरी, और आई शुड से फर्स्ट इनकम अपनी उन्होंने क्या करी थी, अर्न करी थी, ठीक है। उस टाइम पे क्या चलता था, अन्ना चलता था, 1 अन्ना 2 अन्ना, ये सब चलते थे। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट सैलरी जो अर्न करी, वो क्या बेच के अर्न करी, टैमरिन सीड्स बेच के अर्न करी, 1 अन्ना उन्होंने अर्न किया था उस टाइम पे, और उनके लिए बहुत ही बड़ी अमाउंट थी। सोचो जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे, हम लोगों को 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए भी मिलते थे, इट वॉज वर्थफुल कि हाँ भाई हमें कितने सारे पैसे मिले हैं, आज तो हम इससे कुछ एंजॉय करेंगे। सिमिलरली एट दैट टाइम उनको जब 1 अन्ना मिला था ना, खुद की कमाई हुई इनकम से, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही उनके भाई थे, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, उनके भाई कौन थे, जो सॉरी ब्रदर इन लॉ, जो उनके जीजा थे, ब्रदर इन लॉ कौन थे वो, जलालुद्दीन, और जो उनके भाई थे
वो भी क्या करते थे, इन चीज़ों के बारे में उनको स्टोरीज बताते थे कि भाई अब क्या हो रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, तो लड़ाई चल रही है, लड़ाई में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। अब वहाँ पे ना न्यूज़पेपर भी नहीं आता था, मतलब न्यूज़पेपर तो आता था बट न्यूज़पेपर रुकने की ना जैसे वो आई ट्रेन, ठीक है, ट्रेन आई, अब लड़ाई की वजह से ट्रेन ना रुक नहीं रही थी, ट्रेन आती थी, बस जो न्यूज़पेपर थे वो विंडो से थ्रो करके वहां से चली जाती थी, मतलब रुकती ही नहीं थी स्टेशन पे। तो अब ये ऐसी जगह थी जहां पे उन्होंने अपनी लाइफ कैसे बना ली थी, आराम से इस तरीके से वो रहते थे। तो अब वो रहते कैसे थे, देखो रामेश्वरम कैसी थी, अभी हमने पढ़ा कि हम वो रामेश्वरम में पैदा हुए, तो वो बहुत ही आइसोलेटेड सी प्लेस थी। आइसोलेटेड मतलब कहीं जाते नहीं होंगे मैम, आइसोलेटेड का मतलब कैसे याद रहेगा, कोविड था, कोविड-19 में आइसोलेशन में रखा गया, पढ़ी थी ना, तो उससे याद रखना आप चीज कि आइसोलेटेड मतलब बहुत ही अकेले रहने वाली जगह थी। तो अभी वही हुआ करता था वहां पे, तो ट्रेन जो थी वो रुकती नहीं थी और बाहर से ही न्यूज़पेपर उसमें फेंक दिए जाते थे। कलाम और उनके कजन क्या करते थे, वो न्यूज़पेपर इकट्ठा करते थे और हर जगह जाके बेचते थे। और इस तरीके से भी उन्होंने क्या करा, अपनी फर्स्ट अर्न करी उन्होंने, फर्स्ट वेज, वेज इज दिहाड़ी, जो पर दिन अर्न करते हैं ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट वेज बोलते हैं, वेजेस, ठीक है। उन्होंने अपनी पहली दिहाड़ी अर्न करी। अब जो कलाम सर थे ना, तो उनके 3 फ्रेंड्स हुआ करते थे। कलाम सर के 3 फ्रेंड्स हुआ करते थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन, 3। पहला रामानंदन शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन, 3 फ्रेंड्स हुआ करते थे, मतलब देवर ऑल 4 फ्रेंड्स टोटल, इन टोटल, ठीक है। और यही अकेले क्या थे, मुस्लिम थे, और बाकी तीनों जो थे वो हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करते थे। हिंदू ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर हिंदू को बिलोंग करते थे ये, ठीक है। तो इनकी लाइफ काफी ज्यादा चेंज हुई टाइम के साथ साथ। अब ये करते क्या थे बेसिकली, जब ये बड़े हुए तो रामानंद शास्त्री जो थे उनके ना फादर क्या थे, प्रीस्ट थे, मतलब पुजारी थे मंदिर में, ठीक है। तो इन्होंने अपने फादर के साथ वहीं पे ही पूजा करना शुरू कर दिया। अरविंदन ने क्या किया, वो ट्रांसपोर्ट करता था, लोगों को इधर से उधर लेके जाता था, ठीक है, सब जगह कि हाँ भाई कुछ करना है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चाहिए, वहां लोग घूमने आ रहे हैं या कुछ है, तो वो उनका काम करता था। एंड जो थर्ड थे हमारे जो हमारे शिवा प्रकाशन थे, वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए ट्रेन में। ट्रेन में जो खाना सप्लाई होता है ना, आप जाओ आपको फ्री में खाना मिलता है, मतलब ऑफ कोर्स फ्री में तो नहीं मिलता, यू हैव टू पे फॉर इट, आप टिकट की ड्यूरेशन में उसके लिए पे करते हो। तो वहां पे जो खाना सप्लाई करने वाला काम था ना, वो शिवा प्रकाशन ने शुरू कर दिया था सदर्न रेलवेज में। अब कलाम की फैमिली उस टाइम पे क्या करती थी, कलाम की फैमिली के पास ना बोट हुआ करती थी, ठीक है। तो वो समुद्र के रास्ते या फिर वो वहां पे जो सी था उसके रास्ते वो क्या करते थे, जो राम वहां पे ना जैसे जागरण हुआ करते थे, हमारे यहाँ जागरण होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, मूर्तियां चाहिए होती हैं, आइडल्स चाहिए होते हैं भगवानों की, तो वही वो करते थे। कलाम और उसकी फैमिली क्या करते थे, कलाम सर की फैमिली क्या करते थे कि वो जो मूर्तियां थी ना वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे सेफली, ठीक है। किनकी मूर्तियां, राम जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति उस टाइम पे वो पहुंचाते थे, लॉर्ड राम की मूर्ति किसी वेडिंग में चाहिए हो, कहीं पे चाहिए हो, तो वो सारी चीजें वो पहुंचाया करते थे। और इन सब की बीइंग बिलोंगिंग टू अ मुस्लिम फैमिली, वो सारी उम्र क्या सुन सुन के बड़े हुए हैं, राम जी और कृष्ण जी की स्टोरी, राम जी और कृष्ण जी की स्टोरी वो सुन के अपनी मदर से बड़े हुए। जस्ट बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा प्यार था, हिंदू एंड मुस्लिम्स यूज्ड टू लिव टुगेदर। बट अब क्या होने लगा था, जब ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया, तो उसकी वजह से हमारी कंट्री में क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम्स में लड़ाई होने लगी। अदरवाइज वी वर यूज्ड टू बी लाइक टू क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा चलिए, उसके नेक्स्ट अब क्या था कि अब कुछ इंसिडेंट हुए उनके चाइल्डहुड में, कलाम के माइंड पे जो इम्प्रेशन छोड़ गए। वो क्या था, जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे ना, देखो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो 5th स्टैंडर्ड में थे, एक न्यू टीचर उनकी क्लास में आया, उन्हें पसंद नहीं आया कि कलाम सर जो कि एक मुस्लिम बॉय हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि हिंदू हैं उनके साथ आगे बैठे हैं। तो उन्होंने कलाम सर को ऑर्डर दिया कि भाई तू यहाँ से उठ, तू मुस्लिम है, तू यहाँ नहीं बैठ सकता, तू कहाँ जाके बैठेगा, पीछे जाके बैठेगा, ठीक है। उन्होंने कलाम सर को पीछे भेज दिया और ये कहा कि मुस्लिम्स की जो रैंकिंग होती है ना वो बैक के हिसाब से, मतलब सबसे लास्ट में बैठेंगे। अब ये चीज तो भाई जो कलाम सर के फ्रेंड्स बैठे थे, रामानंदन शास्त्री, ठीक है, और शिवा प्रकाशन, इनको ही पसंद नहीं आई। वो कहते हैं कि भाई हमारा दोस्त आज तक हमारे साथ बैठा है, ये कोई तरीका थोड़ी है
कि आज तुम इन्हें पीछे भेज दोगे। इसकी वजह से कलाम सर के और उनके फ्रेंड्स के ऊपर ना बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ा। मतलब दिमाग में आप किसी भी बच्चे को देखो, 4th 5th का बच्चा है, छोटा है, उसे आप कुछ भी बोलोगे वो डर के सहम के बैठ जाएगा। तो यही चीज हुई, वो डर गए। अब दोनों बच्चे जो इनके फ्रेंड्स थे, सोचो देवर हिंदूज, ठीक है, और ये मुस्लिम, इन्होंने घर जाके कुछ नहीं बोला। ये जो हिंदू बच्चे हैं ना, ये अपने घर जाके कंप्लेंट करते हैं कि हमारे टीचर ने ना ऐसे ऐसे किया आज। अब भाई बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर, ये फ्रेंड्स भी थे, प्लस हिंदू मुस्लिम्स में कोई फाइट भी नहीं हुआ करती थी। तो इन दोनों के पेरेंट्स, इन दोनों के पेरेंट्स रामानंद शास्त्री और शिवा प्रकाशन के पेरेंट्स आते हैं, ठीक है। कहाँ आते हैं? स्कूल आते हैं, और टीचर को बोलते हैं कि भाई तुम ये चीज मत फैलाओ बच्चों के दिमाग में, ये चीज बिल्कुल गलत है, ये हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, बिल्कुल एक पॉइजन है, एक जहर की तरह है जो कि बच्चों के दिमाग में तुम घोल रहे हो, ठीक है, ये चीज तुम नहीं कर सकते। ये क्या है, हमारे अब्दुल कलाम सर, और ये जो हमारे तीनों हैं, ये हमारे 3 फ्रेंड्स जो कि हिंदू थे। तो जब इन्होंने घर जाके कंप्लेंट करी, वो सर को इन्हीं के पेरेंट्स, कलाम सर के पेरेंट नहीं आए, इनके पेरेंट आके बोलते हैं कि भाई बच्चों के दिमाग में ना ये चीज मत फैलाओ, तुम टीचर हो, टीचर की तरह रहो, ऐसे ये चीजें गलत चीजें बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये एक इंसिडेंट हुआ, एक इंसिडेंट और हुआ। वो क्या हुआ कि एक बारी कलाम सर के ना एक टीचर थे, ठीक है, उन्हें कलाम सर बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जिसका नाम क्या था, शिवासु ब्रह्मान्य अय्यर, शिवासु ब्रह्मान्य अय्यर, ठीक है। तो वो थे, वो इनको अब्दुल कलाम सर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। कलाम के साइंस टीचर थे। कौन से टीचर थे ये? साइंस टीचर थे। तो एक दिन ये कलाम सर को अपने घर बुलाते हैं कि आ बेटा, तू एक दिन ना मेरे घर आ, मेरे साथ बैठ और मेरे साथ बैठ के खाना खा। अब ये पूरे प्रॉपर कट्टर हिंदू, एंड ही बीइंग अ मुस्लिम, फिर भी इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए सर, जैसे आप कह रहे हैं, अब आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो कौन मानेगा। तो वो आ जाते हैं। इनके दिमाग में भी है कि भाई अगर मैं इनको बुलाऊंगा तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, बट स्टिल वो कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो बुलाऊंगा। अब अगले दिन वो आते हैं, बट जो इनकी वो होती है ना वाइफ, सर की जो वाइफ होती है, वो कहती है कि भाई मैं तो एक मुस्लिम बॉय को खाना नहीं दूंगी। इस वजह से जो कलाम सर हैं वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, ठीक है। वो कुछ नहीं करते, वो चुपचाप वहां से उठते हैं, अपने टीचर को नमस्ते बोलते हैं और फिर वहां से वो चले जाते हैं। अब ये चीज अय्यर सर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं। एक हफ्ते बाद नेक्स्ट वीकेंड, वो फिर वीकेंड हमारे कौन से डेज होते हैं, जो हमारे सैटरडे या संडेज होते हैं ना, उन दिन फिर बुलाते हैं कलाम सर को। और इस बार जो ये लेडी होती है ना, जो पिछले टाइम जिन्होंने किचन में नहीं घुसने दिया या जिनको खाना सर्व नहीं किया जिन कलाम सर को, वो लेडी आज इसी बच्चे का हाथ पकड़कर उसको किचन में लेके जाती है, उसको बिठाती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है कि नहीं, उस दिन मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हें खाना नहीं खिलाया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया, आज तुम मेरे हाथों से खाना खाओ। ये चीज देख के ना कलाम सर बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं। मतलब उनका मन बहुत ज्यादा, जैसे हम कहीं गार्डन गार्डन हो जाता है उनका मन। तो ये चीज है कि किस तरीके से एक स्टूडेंट और टीचर की बॉन्डिंग भी यहाँ पे कितनी स्ट्रांग हो गई, बीइंग बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज और डिफरेंट कास्ट। अब जो हमारा लास्ट पोर्शन है इसमें, वो चैप्टर का क्या बताता है, उस टाइम पे क्या चल रही थी, थोड़ी सी ना लड़ाई चल रही थी। हमने देखा अभी 1939 की बात हो रही है, ठीक है, 1947 में हमारी कंट्री वैसे भी इंडिपेंडेंट हो ही गई थी। तो उस टाइम पे जो इनके फादर साहब है ना, वो क्या बोलते हैं कि जैसे कलाम सर बोलते हैं कि पापा मुझे ना बाहर जाना है पढ़ने के लिए, कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकूं। तो वो जो उनके फादर साहब हैं वो कहते हैं जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, तू भी जा, हमारे देश के लिए कुछ करके दिखा, वर्क हार्ड फॉर आवर कंट्री। वो कहते हैं मैं चाहता हूं कि तू ग्रो करे, तुझे कोई परेशानी ना हो, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं सारी चीजें हैंडल करूंगा। और यही कलाम सर की मदर को कन्विंस करते हैं कि हाँ कलाम सर बाहर जाएंगे और बाहर जाके पढ़ेंगे। और ये देखो, जैसे कि एक फादर ब्रिज बनते हैं अपने बच्चे के लिए, सिमिलरली वो उनको क्या करते हैं, जो ब्रिटिशर्स की अंधेरा था उससे क्या निकालते हैं, आजाद करने के लिए कहते हैं कि तू हमारी कंट्री को आजाद करेगा ब्रिटिशर से, और कुछ ना कुछ हमारी कंट्री के लिए करके दिखाएगा। और यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कलाम सर हमारे लिए क्या बने, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने हमारी कंट्री के लिए कितना कुछ करके दिखाया। सो आई होप आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी, एंड इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, प्लीज
शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप चाहते हो किसी और चीज़ पे भी मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसके लिए भी आप कमेंट करिए। थैंक यू।